आप बार बार मुझे याद दिलाते हो कि 2004 हो सकता है, 2004 हो सकता है। भाई डरा दो हमको, क्योंकि 2004 में हम गलत हुए। हालांकि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो पहले चरण में 4% ड्रॉप हुआ तो हमारे भी एंटीने खड़े हो गए कि यार 2004 में 18% गिर गया था और ये तो बिगड़ गया था, क्या हुआ, कहीं गलत दोबारा ना हो जाए। दोबारा हम बैठे, सारा हिसाब किताब किया पूरा, फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। 2004 की बेस लाइन, रौनक, 1999 का चुनाव था, ठीक है ना जी 1999 में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस सत्ता के बाहर हुई, ठीक है ना। जी अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, भाजपा को उस समय वोट राष्ट्रीय स्तर पे पड़े थे 24% और कांग्रेस को कितने पड़े थे? 28%। यानी चुनाव हारने के बाद में भी कांग्रेस को भाजपा से 4% वोट ज्यादा मिले थे। वो बेसलाइन था जिसके ऊपर कांग्रेस ने 2004 का चुनाव लड़ा था। आज 2024 में बेसलाइन क्या है? 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में भाजपा के वोट 37%, कांग्रेस के 19%। अंतर कितना? 18%। यानी +4 से -18। 20 साल में आपने 22% की गंगा बह गई। 22% का वोट पलटने के लिए जिस तरीके का गुस्सा लोगों में चाहिए, जिस तरीके का उन्माद चाहिए, मैं उन्माद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हालांकि वो रिलीजियस उन्माद की तरह, मैं वोटरों का उन्माद, जैसे 2013 में आपको दिखा सड़क पे, दिखा ना। जी बिल्कुल। अब मैं सारे पत्रकारों को पूछता हूं, ठंडा चुनाव है, जीरो वेव है, ये है वो है। भाई साहब, ठंडा चुनाव विपक्ष के लिए अच्छा कैसे है? आपको 22% कांग्रेस को अगर वोट शेयर का गैप पाटना है तो ठंडा चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा हो सकता है क्या? आपको सड़क पे दिख रहा है क्या? लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो दिख रहा है क्या? भाई कम से कम अगर दिख रहा होता तो नरेंद्र मोदी का रेशियो राहुल गांधी के ऊपर 1:2 का तो नहीं होता ना, पॉपुलैरिटी रेटिंग में। नहीं दिख रहा जी। तो कुछ तो आप मिस कर रहे हो, या तो हम पूरी तरह मिस कर रहे हैं या आप पूरी तरह से मिस कर रहे हो। आप हमको कह रहे हो तुम्हारे आंकड़े गलत हैं, तुम गलत रीड कर रहे हो, भाई आके सुन लो। नहीं, तुमको कैसे पता लोगों ने ये बोला? भाई हम तो रोज बात करते हैं, रिकॉर्डिंग आइए ना। मैं जब बोलता हूं आपको कि अगर मैंने उत्तर प्रदेश में 10,000 लोगों से बात की तो मैं आपको 10,000 लोगों की इंटरव्यू सुना सकता हूं। और लोग बहुत बोलते हैं। हमारी समस्या ये है कि लोग बातें बहुत करते हैं हमारे यहाँ पे। ये अलग विषय, एक इंटरेस्टिंग वाकया है, मैं वो अलग बताऊंगा। लेकिन लोगों का गुस्सा आपको थरथरा के दिखेगा, भूकंप महसूस होगा जब आप 22% का वोट शेयर गैप पाटने की बात कर रहे होगे तो। जी वो दिखता नहीं। तो अगर नहीं दिख रहा है तो ये वैसा है, जीरो वेव, जीरो वेव जिसे मैं भी कहता हूं जीरो वेव है। क्यों? 2013 के बाद में 14 की वेव आई, तूफान आया, उसके बाद में 19 में एक और वेव आई, ठीक है ना। उसके ऊपर ज्वार और भाटा होता है ना, ज्वार आया, फिर ज्वार के ऊपर एक और ज्वार आया। जी। अब आप कह रहे हो ज्वार नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं सही बात है, ज्वार नहीं आ रहा है, भाटा आ रहा है क्या? क्या नहीं, भाटा दिख नहीं रहा है। अरे भाई, अगर ज्वार और नहीं आ रहा है, 2 ज्वार के बाद में भाटा आपको दिख नहीं रहा, तो पानी जहां खड़ा है वहीं खड़ा है, तो बाढ़ का पानी नीचे नहीं गया, यही मान लीजिए। करेक्ट। यही ना उसका मतलब हुआ। जी, जी। तो आप मौलिक रूप से आप इसको कान ऐसे पकड़िए, चाहे ऐसे पकड़िए, कैसे भी पकड़ना चाहें, एक तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जबरदस्त पॉपुलर हैं। 10 साल के बाद में भी पॉपुलर हैं। दुनिया के सारे सर्वेक्षणों में वो चीज आ चुकी है कि पॉपुलैरिटी में, व्यक्तिगत विश्वसनीयता में इस समय भारत में उनके सामने कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं है। उनकी पार्टी जो उनके नाम पे अभी चल रही है, वो उनकी नाम पे जीत रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि सारे एमपी एमएलए उनके बड़े अच्छे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं। आप अगर इंडिया टुडे में जो हमारा मूड ऑफ द नेशन आता है हर 6 महीने पे, सबसे पुराना है, 20 साल से ज्यादा हो गए उसको करते हुए, उसमें चीफ मिनिस्टर्स की फहरिस्त आती है कि सबसे ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री भारत के कौन है। रौनक, टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स में केवल 2 भाजपा के आते हैं। ओके। केवल 2। असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के योगी।
ठीक है। अब बॉटम भाजपा और एनडीए के मुख्यमंत्रियों से भरा हुआ है।